नमस्कार। उनके खत और आप की 588वीं कड़ी 588th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये खत मैं जहां बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहीं सहज मार्ग का जन्म हुआ था। खत में तारीख न होने की वजह से तारीख नहीं बता पाऊंगा। लीजिए खत सुनिए। प्रिय बहन, ईश्वर के रास्ते में जो भी बातें आती हैं वो सब हमारी भलाई के लिए ही आती हैं। अगर रुकावटें भी हैं तो इसका अर्थ ये है कि मालिक को उन्हें दूर करने के लिए हमारे ख्याल में रहना पड़ेगा। तो फिर इससे अधिक हमें और क्या चाहिए कि मालिक का ख्याल हमारी तरफ रुजू हो। सारी पूजा और ध्यान का यही तो उद्देश्य होता है कि मालिक की निगाह किसी प्रकार हम पर फिर जाए। किंतु मालिक की निगाह हम पर तभी फिरती है जब उसकी खोज में गड्ढा या ऊंची नीची जगह आ जाती है। सूरदास जी चूंकि अंधे थे, बेचारे कृष्ण के प्रेम में लकड़ी से कुआं न टटोल सके और उसमें गिर गए। अंत में श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने हाथों से निकाला। कितना सौभाग्य था कृष्ण जी का, सूरदास जी का, कि कृष्ण के हाथ उनके शरीर पर पड़े। गोया कि कुएं में गिरने से उनकी पवित्रता और बढ़ गई। जब तक अहमियत मौजूद है, अहंकार मौजूद है, इंसान अपनी तारीफ से खुश भी होता है और जब कोई उसको भला बुरा कहता है तो बुरा भी मालूम होता है। अहमियत का कोई ठीक नहीं, ना मालूम कहां तक जाती है, और शुद्ध अहमियत तो बहुत दिनों तक पीछा छूटता है। और यही तारीफ शुद्ध माया और शुद्ध अहंकार की है। दोनों बहुत शक्ति रखती हैं और योगी अधिकतर इन्हीं से गिरता है। ईश्वर सब पर अपनी दया करे। मैं एक बात तुम्हें और बतलाता हूं कि मान और अपमान, इन दोनों से हमें कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। अपमान तो बहुत शीघ्र छूट जाता है, किंतु भाई, मान का तोड़ना सच में ईश्वर के अधीन है। जब ईश्वर की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा होती है तभी पीछा छूटता है। फिर भी जब तक शरीर मौजूद है कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। मैं अपनी कमजोरी भी लिखता हूं। जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरा जी खुश हो जाता है, किंतु ये बात जरूर होती है कि एक तो चित्त बहुत कम प्रसन्न होता है और दूसरा होता भी है तो मुझे ये अनुभव नहीं होता कि तारीफ किसकी हो रही है और प्रसन्न कौन हो रहा है। हम जब अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारी निगाह मालिक पर रहती है और अपना रिश्ता फिर बंदे का हो जाता है। अब तो बंदगी की डोर मालिक तक हमने इस हद तक पहुंचा दी तो उसको खबर होने लगी कि कोई उसको याद कर रहा है। गोया वो तुमसे अब मुखातिब होने लगता है, और जब वो मुखातिब होने लगा तो उसके पास क्या था? बेपरवाही, विशेष रूप से। और वो असल चीज जिसके कारण वो मालिक बना, गोया वही चीज अब तुम में उतरने लगती है। यानी तुम्हारी भी हैसियत कुछ ना कुछ वैसी ही बनने लगती है और थोड़ी बहुत निस्बत तुम में भी आने लगती है। या यूं कहो कि उसकी झलक बहुत कुछ अब तक तुम में भी पैदा हो गई। अब चूंकि तुमने बंदा होने का रिश्ता लेकर उसकी याद की है, इसलिए तुम्हारी चीज भी अब उस तक पहुंचने लगी। और जब तुम्हारी चीज उस तक पहुंची, वही बंदगी और वही भक्ति का ख्याल और ये चीज पहुंचती ही रही, यहां तक कि तुम अपने आप को भूलने लगे। जब ये हल हो गया तो वो चीज चूंकि उस तक पहुंच चुकी थी, यानी बंदगी और भक्ति का ख्याल, अतः तुम्हें ये मालूम होने लगा कि वो स्वयं अब तुम्हारे ख्याल में है। इस प्रकार बहुत सी दशाएं समझ में आती हैं। उदाहरणार्थ अंतर्मुखी आदि, वो सब उसकी ओर से ही मालूम होता है। इस प्रकार भक्ति का एक नया अंग खुल जाता है।
तुमने अक्सर लिखा है कि शरीर पिघल पिघल कर बहता है। एक बात लिखता हूं जो संभव है इसके जवाब के लिए पर्याप्त हो, वो ये कि जब हम तबीयत से और प्रेम से अभ्यास करते हैं तो पिछले विचारों का जो प्रभाव है वो सब दूर होता जाता है और परमाणु भी पुराने गिरते जाते हैं और अच्छे परमाणु उसकी जगह पर बनते जाते हैं। परमाणु तो वैसे प्रत्येक शरीरधारी के उसके विचार के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और जो ईश्वर की ओर प्रेम पूर्वक बढ़ता है उसी रूप में परमाणु बनते हैं। असल प्रेम वही है कि प्रेम करते करते प्रेम की खबर ही न रहे। जब ये हालत पैदा हो जाती है तब असल में भिड़ाव शुरू होता है और तबीयत नम्र बनती जाती है। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।